नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेंदा की खेती के बारे में। गेंदा फूल की खेती कब की जाती है, किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से खेत की तैयारी की जाती है और कौन कौन से खाद बुआई के समय डाले जाते हैं, किस प्रकार से इस खेती की देखरेख करना चाहिए और अगर कोई किसान भाई गेंदा की खेती करते हैं तो गेंदा की फसल से किसान भाइयों को कितना बेनिफिट मिल जाता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मतलब बुआई से लेकर इसके हार्वेस्टिंग तक के बीच की जो जानकारी है वो इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आप भी गेंदा की खेती करना चाहते हैं या फिर गेंदा की खेती करते हैं तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखिए ताकि आपको गेंदा की खेती के बारे में एक बहुत ही शानदार जानकारी समझ में आ सके। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप लोगों से छोटा सा निवेदन रहेगा, जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल को नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में आए घंटी के निशान को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहेगी। जैसा कि किसान भाइयों, खरीफ सीजन नज़दीक आ रहा है और इस खरीफ सीजन में बहुत सारे किसान भाई गेंदा की खेती करने वाले हैं। गेंदा की खेती से संबंधित कुछ वीडियो हमने पहले भी चैनल पर डाल रखे हैं जिन पर किसान भाइयों की कमेंट इस समय पर आ रहे हैं कि आप गेंदा की खेती की बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक की जानकारी हमें दीजिए। तो उसी कड़ी में आज का ये वीडियो बनाया गया है। तो अब गेंदा की खेती करने का उपयुक्त समय कौन सा है, किस प्रकार से गेंदा की जो है पौध रोपण किया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो भी किसान भाई इस खेती को करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर सारी जानकारी समझ सके और अच्छी तरीके से खेती कर सकें। तो अब बात करते हैं गेंदा की खेती के बारे में। तो सबसे पहले आता है गेंदा की खेती करने के लिए खेत का चयन। देखिए किसान भाइयों, सबसे जो मुख्य चीज़ होती है वो खेत होता है। खेत की तैयारी होती है और खेत का चयन होता है। तो खेत के चयन के बारे में बात करें तो आपको एक ऐसे खेत का चयन करना है जहाँ पर ज़्यादा पानी का भराव ना हो। और खेत की तैयारी के बारे में अगर बात करें तो खेत की हगाई जुताई करने से पहले आपको उसमें 3 से 4 या फिर 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की पकी हुई खाद डाल देना है और उसके बाद में अच्छी तरीके से खेत की हगाई जुताई करके उसको समतल बना लेना है। फिर किसान भाइयों आता है बुआई का तरीका। किसान भाइयों, बुआई का जो तरीका रहता है इसमें अलग अलग प्रकार का रहता है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जो क्यारियाँ होती है वो क्यारियाँ बना लेते हैं और क्यारियों में जो है गेंदा के बीज की बुआई करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो बेड बनाकर बेड पर पौधे लगाना होता है। अगर आप बेड बनाते हैं तो बेड से बेड की दूरी जो होती है 2.5 से 3 फीट आपको रखना है और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट आपको रखना है ताकि आगे जब भी पौधा बड़ा हो, पौधा फुटान करे तो एक दूसरे से वो टच ना हो। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आपको बुआई का जो है तरीका अपनाना है। अब सबसे प्रमुख बात आती है पौधे। पौधे किस प्रकार से तैयार करें, मतलब नर्सरी कैसे तैयार करें। तो नर्सरी तैयार करने के लिए अगर आप 1 एकड़ ज़मीन के अंदर खेती करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 8,000 से लेकर 8,300 पौधे की आवश्यकता 1 एकड़ प्लाट में होगी। तो अब आपको क्या करना है कि 10,000 सीड खरीदना है। अब 10,000 सीड ऐसा तो है नहीं कि आप गिनती के आधार पर खरीदेंगे। जो वैरायटियाँ आती है गेंदा की उनके अंदर 10 ग्राम 20 ग्राम की जो पैकिंग रहती है उनमें बीज आता है। तो आप उस आधार पर दुकानदार से बात कीजिए कि हमें 10,000 सीड की आवश्यकता है तो वो उस हिसाब से आपको पाउच दे देगा। तो आपको 10,000 सीड कम से कम खरीद कर लाना है और उनको अच्छी तरीके से छोटी सी जो ट्रे आती है उन ट्रे में आपको कोकोपीट की सहायता से नर्सरी तैयार करना है। नर्सरी तैयार करने का जो सही समय रहेगा वो आप जून में भी कर सकते हैं और 15 जुलाई तक आप कर सकते हैं। मतलब पूरा जून आपके लिए अभी तक पड़ा हुआ है और जुलाई महीने में भी आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आपकी जो नर्सरी तैयार होगी वो 1 महीने के अंदर नर्सरी तैयार हो जाएगी। मतलब 1 महीने का जब आप सीड डालोगे उस ट्रे में तो उसके 1 महीने बाद पौधे को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब ट्रांसप्लांट करने की जो विधि रहेगी वो सेम उसी प्रकार से रहेगी। बेड पर आपको बेड से बेड की दूरी निश्चित कर लेना है और पौधे से पौधे की दूरी निश्चित करके लगातार कतार में आपको जो है पौधे लगा देना है। उसके बाद में आपको ज़्यादा इसमें खाद डालने की आवश्यकता नहीं है।
आपको सबसे प्रमुख चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि शुरुआत में इसके अंदर खेत के अंदर खरपतवार नहीं उगने देना है। जिस प्रकार से आप इस वीडियो क्लिप में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से भी आप जो है गेंदा के पौधे की बुआई कर सकते हैं। यहाँ पर पौधे से पौधे की दूरी भी मेंटेन की गई है और बेड से बेड की दूरी भी काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन की हुई है। आपको शुरुआत में जब पौधा आप ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो उसके बाद में उसके अंदर यूरिया खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक हमारा जो पौधा है 30 दिन का, तो जब नर्सरी तैयार हो जाती है तो 30 दिन तक तो पौधा हो जाता है। उसके बाद में 50 से 60 दिन या फिर 70 दिन के आसपास जब पौधा होता है तो उस समय पर आपको हल्का सा इसमें स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। मतलब जो कीट होते हैं, कीट प्रबंधन के लिए आपको इसके अंदर समय समय पर स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। देखिए किसान भाइयों, जब भी आप नर्सरी से पौधा इसके खेत में लगाते हैं तो उसके 30 से 40 दिन के अंदर इसके अंदर फूल आना शुरू हो जाते हैं। मतलब नर्सरी तैयार करके पूरा जो इसका जीवन काल रहता है वो 4 महीने का रहता है। नर्सरी से जब हम पौधा खेत के अंदर लगाते हैं तो उसके बाद में पौधे की अवधि 3 महीने की रहती है। मतलब 3 महीने के अंदर इसके जो है फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं और जो मेन समय रहता है वो यही रहता है। अब अगर बात करें इसके अंदर उत्पादन की, तो उत्पादन अगर आप अच्छी तरीके से खेती करते हैं तो आपको 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसके अंदर से फूल प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको लगाने का सही समय पता होना चाहिए। सही समय पर अगर आप लगाते हैं तो जो आपके फूल आएंगे वो भी सही समय पर आएंगे। तो उस समय पर अगर त्योहारों का सीजन चल रहा होता है तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे भाव भी मिल जाते हैं। वैसे अगर मिनिमम भाव की बात की जाए तो मिनिमम भाव 40 से 50 किलोग्राम प्रति किलो के हिसाब से इसके रहते ही हैं। और अगर ज़्यादा डिमांड फूलों की होती है तो वहाँ पर आपको 70 से 100 रुपये पर किलो के हिसाब से भी भाव मिल जाता है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये घाटे का सौदा साबित नहीं है। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक जना इसके लिए कंटिन्यू देखरेख के लिए चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप कंटिन्यू इसकी देखरेख करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन इसके अंदर से देखने को मिलेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यह फसल देगी। इस समय पर बहुत सारे किसान भाई इस खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इसकी खेती कर भी रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा भी रहे हैं। तो अगर आप भी गेंदा की खेती करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ में कंटिन्यू जुड़े रहिए, ताकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ इससे संबंधित मिलती रहेगी। आगे की जानकारी हम आपको जो है हमारे अलग अलग वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। इस समय पर जो आपकी डिमांड हो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आने वाले वीडियो में आपकी जो समस्या है उसका समाधान कर सकें। वीडियो के अंदर इतनी ही जानकारी, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। यहाँ पर आपको इसी प्रकार की जानकारियाँ देखने को मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।